नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने स्पेशल एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरे पेपर की यूनिट 3 असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल विथ एएसडी की सब यूनिट 3.1 स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस क्राइटेरिया एंड टूल्स के अंतर्गत DSM-5 अर्थात डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर का 5वां संस्करण। तो आइए जानते हैं DSM-5 हमारा क्या होता है। DSM-5 यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर का 5वां संस्करण अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा सन 2013 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें हमें मानसिक विकारों के परीक्षण एवं निदान के बारे में जानकारी दी जाती है। अर्थात इसके अंतर्गत मानसिक विकारों का परीक्षण एवं निदान किया जाता है। यह हमारा चौथे संस्करण का अपडेट वर्जन है। बता रहे हैं कि 5वें संस्करण में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया के उप प्रकारों का विलोपन एवं सीखने से संबंधित अर्थात SLD के उप प्रकारों जैसे पठन, लेखन, गणित का विलोपन किया गया। यानी कि हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि सीखने से संबंधित जो हमारे विकार होते हैं उनको एक ही में कर दिया गया है, यानी कि उनका सबका विलोपन करके यानी कि उनके उप प्रकारों का विलोपन कर दिया गया। DSM-5 के अंतर्गत ही ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एस्पर्जर सिंड्रोम, क्लासिक ऑटिज्म, रेट सिंड्रोम और विकासात्मक विकार का ASD में विलोपन हुआ था। यानी कि DSM-5 का जब अपडेट वर्जन आया उसी के अंतर्गत स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एस्पर्जर सिंड्रोम, क्लासिक सिंड्रोम, ऑटिज्म, रेट सिंड्रोम आदि का ASD में विलोपन हुआ था। DSM-5 के अंतर्गत ही मेंटल रिटार्डेशन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बदला गया था। अर्थात पहले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को क्या कहते थे, मेंटल रिटार्डेशन, और जिसको DSM-5 के अंतर्गत ही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक अक्षमता कहा जाने लगा। मेंटल रिटार्डेशन से इसे बौद्धिक अक्षमता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाने लगा। इसमें कुछ DSM-4 से परिवर्तन के बारे में बताया गया है, जिसमें DSM-5 को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक खंड को नामित करने के लिए रोमन अंक का उपयोग किया गया है, जिसमें से हमारा पहला खंड है सेक्शन 1। खंड 1 बेसिक होता है। बता रहे हैं कि खंड 1 में DSM-5 अध्याय संगठन बहुअक्षीय प्रणाली से इसके परिवर्तन और खंड 3 के आयामी आकलन का वर्णन करता है। अर्थात सेक्शन 1 में DSM-5 अपने अंतर्गत यानी कि DSM-5 में जो परिवर्तन हुए हैं वे और खंड 3 के आयामी आकलन का वर्णन करता है। DSM-5 ने उस अध्याय को समाप्त कर दिया जिसमें विकार बचपन या किशोरावस्था में निदान किए गए हैं। यह खंड DSM संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है, जिसमें क्षेत्र परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि इसका लक्ष्य रोगों और संबंधित समस्याओं प्रणालियों के अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय वर्गीकरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना और यथासंभव संगठनात्मक रचनाओं को साझा करना है। DSM-5 2 विकल्पों के साथ अन्यथा निर्दिष्ट श्रेणियों को प्रस्तावित करता है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं हमारी? नंबर 1 निर्दिष्ट विकार, नंबर 2 अनिर्दिष्ट विकार। DSM-5 ने निदान की बहुअक्षीय यानी कि मल्टी एक्सिस प्रणाली को हटा दिया है। सेक्शन 2 में सभी विकारों को सूचीबद्ध किया है। इसने एक्सिस 4 को महत्वपूर्ण मनोसामाजिक और प्रासंगिक विशेषताओं के साथ बदल दिया है और एक्सिस 5 को हटा दिया है। अब आइए देखते हैं हमारा सेक्शन 2 कौन सा है। सेक्शन 2 है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड कोड्स, जिसमें हमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया है। इसमें हमें पहला पॉइंट दिया हुआ है मानसिक मंदता का नाम बदलकर बौद्धिक विकलांगता कर दिया गया है। जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि मेंटल डिसऑर्डर को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बदल दिया गया है। भाषा विकारों को अब संचार विकार कहा जाता है।
ASD में एस्पर्गर डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसइंटेग्रेटिव डिसऑर्डर और व्यापक विकासात्मक विकार शामिल हैं। एक नई उपश्रेणी मोटर विकार, विकास समन्वय विकार, स्टीरियोटाइपिक आंदोलन विकार समेत टिक विकारों को शामिल करता है और ADHD आदि में परिवर्तन हुआ है। और इसमें सिजोफ्रेनिया और अन्य मानसिक विकारों के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला बिंदु दिया हुआ है सिजोफ्रेनिया के सभी उप प्रकारों को DSM-5 से हटा दिया गया है। भ्रम संबंधी विकार के मानदंड साझा भ्रम संबंधी विकार हो गए हैं। सभी संदर्भों में कैटेटोनिया को कुल 12 लक्षणों में से 3 लक्षणों की आवश्यकता होती है। और इसमें द्विध्रुवी और संबंधित विकार के बारे में बताया गया है कि विशेष स्थितियों के लिए अन्य निर्दिष्ट द्विध्रुवी और संबंधित विकार की अनुमति देता है। एंजाइटी के लक्षण एक स्पेसिफायर हैं जिन्हें चिंताजनक संकट कहा जाता है, बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जोड़े जाते हैं। तथा इसमें अवसादग्रस्तता विकार के बारे में बताया गया है कि डिस्टीमिया शब्द को अवसादग्रस्तता विकार कहा जाएगा। DSM-4 में शोक बहिष्करण DSM-5 में अवसादग्रस्तता विकारों से हटा दिया गया था। इसमें घबराहट की बीमारियों के बारे में बताया गया है कि फोबिया और चिंता विकार, पैनिक डिसऑर्डर और एगोराफोबिया को 2 अलग अलग विकार बना दिया गया है, यानी कि 2 अलग अलग विकार बन गए हैं। आघात और तनाव संबंधी विकार के बारे में बताया गया है कि पोस्ट ट्रामेट्रिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को अब ट्रामा और स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर नामक एक नए खंड में शामिल किया गया है। 6 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए अलग मानदंड जोड़े गए तथा 2 नए विकार जो पूर्व में उपप्रकार थे उन्हें नाम दिया गया प्रतिक्रियाशील लगाव विकार और डिसहैबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर। तथा सेक्शन 3 में बताया गया कि इसमें लक्षणों के मूल्यांकन के लिए आयामी आय विकारों के सांस्कृतिक निर्माण के मानदंड और व्यक्तिगत विकारों की अवधारणा के लिए एक वैकल्पिक प्रस्ताव के साथ साथ वर्तमान में अध्ययन की गई नैदानिक स्थितियों का विवरण भी शामिल है। यह सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए निदान पर केंद्रित चयनित उपकरण और अनुसंधान तकनीकों को प्रस्तुत करता है।